जी न्यूज आपके वक्त की कीमत समझता है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 मिनट में एक खबर। देखिए 60 सेकंड हर जरूरी खबर। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से देश में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 97,570 मामले सामने आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं कुल मामले बढ़कर 46,59,000 के पार हो चुके हैं। एक दिन में 1,201 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में कोरोना की रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। एक दिन में रिकॉर्ड 81,533 सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब तक 36 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में 60% से ज्यादा लोग 5 राज्यों में ही ठीक हो गए हैं। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और ये बढ़कर 77.77% हो चुका है। हालांकि अब तक कोरोना से 77,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में फिलहाल सांस लेने में दिक्कत, थकान और कमजोरी, कई बार लगातार बुखार, गले में लगातार खराश, त्वचा पर धब्बे, सूंघना, स्वाद की क्षमता कम होना और कुछ मामलों में रंग भी काला होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन का परीक्षण जानवरों पर सफल रहा है। भारत बायोटेक ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और लिखा कि भारत बायोटेक गर्व से कोवैक्सीन के जानवरों पर किए गए परीक्षण के नतीजों की घोषणा करता है। नतीजे बताते हैं कि यह जानवरों पर सफल रहा है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। दरअसल भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ मिलकर कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही है। ऐसे में जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण सफल होना एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी वैक्सीन बनने में काफी समय है। वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण काफी शुरुआती ट्रायल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वैक्सीन के जानवरों पर सफल होने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल बनाया गया है वो सही है और इससे आगे के चरणों में मदद मिलेगी। आज से दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट लाइन शुरू कर दी गई। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो चलेगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के सभी रूट पर सेवा शुरू हो गई है। कोरोना महामारी में 5 महीने तक बंद मेट्रो सेवा को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया, लेकिन 5 दिन के अंदर ही दिल्ली वालों ने मेट्रो में मास्क लगाना कम कर दिया है। 7 सितंबर को मेट्रो में 4 घंटे में 7,500 यात्रियों ने सफर किया। 9 सितंबर को 4 घंटे में करीब 33,000 यात्रियों ने सफर किया। 10 सितंबर को 4 घंटे में करीब 47,600 यात्रियों ने सफर किया। DMRC ने मेट्रो के AC में कोरोना वायरस के फैलने के डर को देखते हुए मेट्रो के AC सिस्टम में बदलाव किए हैं, लेकिन मेट्रो से सफर करने वाले मुसाफिरों की लापरवाही नहीं बदली। अब मेट्रो ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने का विचार कर रही है। चुनाव आयोग ने आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रत्याशियों और उनकी राजनीतिक पार्टियों को अखबारों और टीवी चैनल्स पर अपने आपराधिक इतिहास का 3 बार विज्ञापन देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बदलाव से वोटर्स को उस प्रत्याशी के बारे में ज्यादा जानकारी रहेगी जिसे वो चुनने जा रहे हैं। पहले 2 विज्ञापन नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख से पहले देने होंगे, जबकि तीसरा विज्ञापन चुनाव प्रचार में जब 9 दिन बाकी रह जाएं, तब से लेकर चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक देना होगा। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से देने को लेकर 10 अक्टूबर 2018 और 6 मार्च 2020 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस सिलसिले में शुक्रवार को हुई बैठक में कुछ नए दिशा निर्देश तय किए गए, ताकि दागी प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों से जनता को जागरूक करने का तंत्र और कारगर हो। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना काल की लूट की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। अलीगढ़ में लुटेरे ज्वेलरी शॉप को लूटने पहुंचे थे। दुकानदार को मालूम नहीं था, उसे लगा ये लुटेरे कोई ग्राहक हैं। लुटेरों को ग्राहक समझकर दुकानदार ने लुटेरों के हाथ सैनिटाइज किए। लुटेरों ने हाथ सैनिटाइज करने के बाद तमंचा निकाला और तमंचे की नोक पर ज्वेलरी शॉप को लूटा।
35 लाख रुपए के सोने की दिन दहाड़े डकैती की गई। 35 लाख रुपए के जेवरात लेकर लुटेरे फरार हो गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.